नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रस के अवयव। भरत मुनि भावों के उद्वेलन के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की बात करते हैं। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वे भावोत्तेजित व्यक्ति या पदार्थ के मूल कारण को विभाव कहते हैं। आलंबन व उद्दीपन के दो प्रकार के विभाव स्वीकार किए हैं। जिस व्यक्ति, दृश्य, वस्तु या परिस्थिति विशेष भावनाएं उद्वेलित होती है उन्हें आलंबन कहते हैं। भावोद्वेलन के लिए अनुकूल व अपेक्षित परिस्थितियां उद्दीपन कहलाती है। जिस व्यक्ति के हृदय में आलंबन और उद्दीपन के प्रभाव से भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। हृदय स्थित भावों के उद्वेलन से आश्रय की शारीरिक व मानसिक अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। परिवर्तन बताने वाले चिन्हों को अनुभव कहा जाता है, क्योंकि अनुभवों के माध्यम से ही हृदयगत भावों की अभिव्यंजना होती है। अतः काव्य में अनुभावों की व्यंजना आवश्यक मानी गई है। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न भावों का संचार होता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। काव्य में स्थायी भावों को पुष्ट व स्पष्ट करने के लिए संचारी भावों की आयोजना की जाती है। स्थायी भाव आश्रय के हृदय में आलंबन द्वारा उत्तेजित होकर उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होकर संचारी भावों को पुष्ट होता हुआ अनुभावों के माध्यम से व्यक्त होता है। जब पाठक को इस काव्यगत स्थायी भाव की अनुभूति होती है उसे रसानुभूति या रस निष्पत्ति कहते हैं। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि के रूप में रस को ही प्रच्छन्नतः स्थापित करते हैं। इन्होंने रस सिद्धांत एवं उसके महत्व को निभ्रांत शब्दों में प्रतिष्ठित करते हुए अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अंतर्गत अलक्ष्य क्रम में व्यंग के दो रूपों में इस रस की व्याख्या की है। प्रथम वह जहाँ अनेक रूप में क्रम से व्यक्त होता है, यथा रस, भाव आदि, और द्वितीय वे संदर्भ जहाँ वह अभिव्यक्ति पाता है, पद से लेकर प्रबंध तक। यही नहीं, पहली बार आनंदवर्धन ने यह सिद्ध किया कि गुण, रीति तथा अलंकार ये सभी मिलकर रस का दीप्त भी करते हैं। वे वाचक रूप में व्यंग रस को प्रकाशित करने में अपने अस्तित्व का भी समर्पण करते हैं। ध्वनि सिद्धांत के विवेचक आचार्य अभिनव गुप्त ने तो यहाँ तक बताया कि काव्य की आत्मा ध्वनि है तो ध्वनि की आत्मा रस है। आचार्य मम्मट ने रसास्वादन से उद्भूत आनंद का आस्वाद ही काव्य का अंतिम प्रयोजन स्वीकार किया है। सकल प्रयोजन मौलिक भूतम समन्तरमेव रसास्वादन समुद्धतम विकलित वेद्यांतर माननंदम। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक भी रस सिद्धांत एवं उसके प्रभाव का स्पष्ट रूप समर्थन करते हैं। वक्रोक्ति जीवित के अंतर्गत एक स्थल पर वे काव्य रस के आनंद को धर्मार्थ, काम, मोक्ष के आनंद से अधिक लोकोत्तर मानते हैं। चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यतिक्रम्य तद्धि दाम काव्यामृत रसेनान्तश्च चमत्कारो विचिंतयते। आचार्य कुंतक काव्य मार्ग का विवेचन करते हुए बार बार रस की ओर संकेत करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ध्वनिवादियों ने जो महत्व रस को दिया है वैसा ही महत्व उसे आचार्य कुंतक ने भी दिया है। कुंतक के अनुसार काव्य वक्रोक्ति अर्थात कला है। इस कला की रचना के लिए कवि शब्द अर्थ की अनेक विभूतियों का उपयोग करता है। अर्थ की विभूतियों में सबसे अधिक मूल्यवान रस माना जा सकता है। अतएव रस वक्रोक्ति रूपिणी काव्य कला
परम तत्व है। डॉक्टर पी राघवन ने श्रृंगार रस को तत्व को अनिवार्यता श्रृंगार प्रकाश में रुद्रकृत रस कलिका नामक ग्रंथ का उल्लेख भी किया है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रस तत्व को अनिवार्यता के रूप में ग्रहण किया गया है। आचार्य भरत ने भी नाट्य शास्त्र के 6 तथा 7वें अध्याय में रस विषयक समग्र सामग्रियों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सत्य प्रयोजितो हार्थो प्रयोगोत्र विराजते यत्वेते सात्विका भावा नानाभिनयं संश्रिताः रसस्य तेषु सर्वे ते ज्ञेया नाट्य प्रयुक्तिभिः नाना भावार्थ संपन्ना स्थायी सत्त्वाभिचारिणः पुष्पावकीर्णा कर्तव्याः काव्येषु ही रसा बुधेः। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी गुरु भट्टतोत का मत स्पष्ट करते हुए कहा है, नाट्य समुदाय रूपाद रसः यदि वा नाट्यमेव रसः रस समुदायो ही नाट्यम नाट्य एव च रसा काव्यपि नाट्यमान एव रसः। नाट्य परंपरा की दूसरी कृति धनंजय कृत 10 रूपक है। इन्होंने सांकेतिक ढंग से रूपों की रचना के संदर्भ में रस विधान की चर्चा की है। न रसादीनां काव्येन सह व्यंग व्यंजक भावः की ताहे भाव्य भावत संबंध। इसी प्रकार नाट्य परंपरा के अंतर्गत रामचंद्र गुणचंद्र कृत क्षति नाट्य दर्पण भी उल्लेखनीय है। इन्होंने तृतीय विवेक के अंतर्गत नाट्य में प्रयुक्त होने वाले रस का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। शारदा तनय कृत भाव प्रकाशन में रस संबंध में अत्यधिक आत्मीय पूर्वक विचार किया गया है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों का तो या नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों या रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचनाकारों की सारणी में रखा जाता है। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक के ग्रंथों के विषय में कहा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ध्वनि सिद्धांत के शैवाल में उलझे हुए रस सिद्धांत को बाहर निकालकर उसे अपने स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य भट्ट नायक ने किया। आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा स्वीकृत शांत रस की अखंडता तथा सर्वांगी भूतता का निर्वाचन सर्वप्रथम आचार्य भट्टतोत ने किया था। सामान्यतः ज्ञात रूप में भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश रस विषयक प्रथम ग्रंथ है, जिसमें काव्य के शेष तत्वों के विवेचन का साथ साथ यह भी मिल गया है। भोज द्वारा श्रृंगार रस को संपूर्ण रसों का अंगीन स्वीकार करना तथा नाट्य के सापेक्ष में नायक नायिका आदि भेदादि को उससे संबद्ध करना उसकी अपनी उपलब्धि है। कविराज विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण रस विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी काव्य विषयक परिभाषा व रस विवेचन से संबंधित अंशों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इनकी रस सिद्धांत में पूर्ण आस्था थी तथा उसे ये काव्य का मूल तत्व स्वीकार करते थे। इसी परंपरा में भानुदत्त कृत रस तरंगिणी तथा रस मंजरी का उल्लेख किया जाता है। इन ग्रंथों के अंतर्गत इन्होंने रस से संबंधित रस रत्न दीपिका एवं श्रृंगार तिलक का भी उल्लेख किया है। सिंह भूपाल ने इस ग्रंथ की उद्भावना की ओर संकेत करते हुए बताया है कि शुष्क विषयों के विवेचन करने शास्त्र रूपी वन थकी हुई सरस्वती को शीतलता प्रदान करने वाली रस युक्त रस तरंगिणी है। भारतीय शास्त्रं कांतार श्रांतयः शैवकारिणी क्रियते भानुना भूरि रसः रस तरंगिणी। अलराजकृत
रस रत्न दीपिका भानुदत्त की ही परंपरा का रस विषयक ग्रंथ है और भानुदत्त द्वारा उल्लेखित होने पर यह रस तरंगिणी के पूर्व का यह सिद्ध होता है। इस तरह भानुदत्त के रस विषयक परवर्ती ग्रंथों में रसों के बारे में उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रमुख ग्रंथों की यही विशेषता है कि सभी के सभी रस को बाहरी विशेषक अखंडानुभूति से जोड़ते हैं। सर्वांग निरूपक आचार्यों में पंडित राज जगन्नाथ ने विस्तार पूर्वक रस गंगाधर के अंतर्गत रस का विवेचन किया है। उनका विवेचन अनेक अर्थों में मौलिक प्रतीत होता है। संस्कृत वाङ्मय के अंतिम दिनों में वैष्णव भक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार तथा भिन्नता के कारण परंपरागत रस सिद्धांत से उसकी व्याख्या संभव नहीं थी। सामान्यतया काव्य रस के विषय लोक एवं लोकात्मक चेतना के अंतर्गत मानवीय वासनाओं से जुड़े भाव समूह है, जो भक्ति काव्य में लोकात्मक भाव रस के लिए साधन और साध्य दोनों हैं, किंतु भक्ति काव्य में लोकात्मक भाव को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। संस्कृत साहित्य में लोकात्मक भाव रस के लिए साधन और साध्य दोनों हैं, किंतु भक्ति काव्य में लोकात्मक भाव आध्यात्मिक आनंदानुभूति तक पहुँचने के लिए साधन का काम करता है। भक्त आचार्यों ने पारस्परिक रस सिद्धांत से भिन्न हटकर भक्ति रस की कल्पना की। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत इस दृष्टिकोण को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करने की चेष्टा की जानी चाहिए, किंतु यहाँ उन भक्ति रस विषयक ग्रंथों का उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा ताकि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट हो सके। भक्ति रस की परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ श्रीधर कृत रस चंद्रिका है। रूप गोस्वामी कृत श्री हरि भक्त रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नील मार्ण ग्रंथ भक्ति रस की सामग्री को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। रस सिद्धांत के प्राचीन व्याख्याता अभिनव गुप्त ने रस को आनंद स्वरूप माना है। आनंद वास्तव में आत्मा का धर्म है, वह विषय वस्तु में नहीं रहता। उनके अनुसार काव्य या नाटक में स्थित रस का भोग न करके सहृदय काव्य आदि भावना से उत्पन्न अव्यक्त आत्मानंद का आस्वाद करता है। इसी प्रकार अभिनव गुप्त ने रस को आनंद रूप आस्वाद स्वीकार करते हुए उस आनंद को अलौकिक व ब्रह्मानंद सहोदर सिद्ध किया। यही आनंदानुभूति काव्य की आत्मा भी मानी गई है। आनंद की इसी दशा में आस्वादक की आत्मा आंतरिक या बाहरी प्रभावों से मुक्त हो जाती है और केवल उस आनंद में लीन रहती है। उस स्थिति में उसका विवेक गायब हो जाता है। यही रस दशा मानी जाती है। आधुनिक विद्वानों ने रस सिद्धांत की इस प्रक्रिया और उसके वर्णित स्वरूप के प्रति असहमति व्यक्त की है। वे यह नहीं स्वीकारते कि आनंदानुभूति की स्थिति में विवेक ज्ञान तिरोभूत हो जाता है। पूर्ण तन्मय की स्थिति में भी ये विद्वान विवेक की चेतना बने रहने पर ही बल देते हैं। डॉक्टर तारकनाथ बाली के अनुसार जिस प्रकार भावों का साधारीकरण होता है, फिर भी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार रसानुभूति की अवस्था विवेक शून्यता की अवस्था भी है। आधुनिक विद्वान रस को साध्य न मानकर केवल साधन मात्र मानते हैं। रस दशा में तो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को विस्मृत करके अलौकिक आनंद में लीन हो जाता है। यह स्थिति रसानुभूति के बाद तक बनी रहती है। जब हम तन्मय अवस्था के बाद पुनः चेतनावस्था में आते हैं
तब भी हमारा चैतन्य विवेक उस रस दशा का विश्लेषण करने में लग जाता है और इस विश्लेषण से उपलब्ध निष्कर्ष ही हमारी यह उपलब्धि होती है जो काव्य का मूल लक्ष्य है। इस तरह रस सिद्धांत की मूल प्रक्रिया से अपनी असहमति प्रकट करना कठिन कार्य है। केवल कलावादी ही रस सिद्धांत का विरोध करते हैं, क्योंकि रस सिद्धांत इन कलावादियों के घोर वैयक्तिक चमत्कारवादी दृष्टिकोण का विरोध करता है। पाश्चात्य कलावादियों ने साहित्य का लक्ष्य कवि या लेखक के निजी आनंद को स्वीकारा है। इससे साहित्य समाज से दूर हटकर घोर वैयक्तिक हो गया है, परंतु रस सिद्धांत कलाओं का लक्ष्य सामाजिक आनंद को मानता है। ऐसी स्थिति में कोई भी कला समाज की मान्यता, आवश्यकता तथा रुचि का विरोध नहीं कर सकती। पाश्चात्य विद्वानों ने क्रोचे जैसे विद्वान अनुभूति को तथा फ्रायड आदि अभिव्यक्ति को काव्य रचना का संपूर्ण महत्व प्रदान करते हैं। वहाँ रस सिद्धांत के आचार्यों ने पाठक की रसानुभूति को सर्वाधिक महत्व दिया है और कवि का इस लक्ष्य को प्रेरित करते हैं। वस्तुतः जीवन के सभी पक्षों को काव्य में महत्व देने के कारण रस सिद्धांत का किसी भी विचारधारा से विरोध नहीं है।